सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल वाली कारिका आ गई समझ में आपको? पहले वाली कल 3 चीजें बताई थी ना आपको। व्यापारस्तु परामर्श करणम करणम व्याप्तिर्धि भवेत। एक है व्यापार, एक है करण, एक है व्याप्ति। 3 चीजें बताई थी कल। तो व्यापार परामर्श क्या है? व्यापार या परामर्श किसको कहेंगे? व्याप्ति के स्मरण से उसका ज्ञान हुआ, धूम से अग्नि, तो ये सारा व्यापार में आएगा। करण क्या है यहाँ पे? साधन क्या है जी? वो जो पर्वत वहनीमान, ये हमें जो ज्ञान हुआ, इसमें करण क्या है, साधन क्या है, कैसे हुआ ये ज्ञान? धूमत्वात् कौन कह रहे हैं, कौन मान रहे हैं धूमत्वात्? हाँ, नहीं, ये धूम करण नहीं है, धूम हेतु है। यही तो कल बताया था। करण है यहाँ पर व्याप्ति धीहि, उस व्याप्ति का ज्ञान, ये साधन बनता है। पर्वतो वह्निमान, ये ज्ञान करवाने में ये कह रहे हैं करणम व्याप्ति धीहि भवेत। करण कौन है? व्याप्ति धीहि, उस व्याप्ति का ज्ञान, ये साधन बनेगा। अब आगे अनुमायाम, अब अनुमिति के ऊपर चल रहे हैं। अनुमायाम कारिका बोल लीजिए। ज्यायमानम लिंगम तु करणम नहीं, अनागतादि लिंगेन न स्यात् अनुमितिस्तदा। अब ये कह रहे हैं अनुमायाम, कह रहे हैं आप व्यापार परामर्श बता दिया। परामर्श क्या है? व्यापार। और करण क्या है? व्याप्ति धीहि, और इससे हमें अनुमिति होती है। तो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है ऐसे कहना। क्यों? क्योंकि ज्यायमानम लिंगम तु, उसी को बढ़ा रहे हैं, पहली पंक्ति में उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ज्यायमानम लिंगम तु करणम न ही, ही मतलब निश्चित रूप से, निश्चयेन, निश्चित रूप से। ज्यायमानम लिंगम करणम न, ज्यायमानम लिंगम तु करणम न, निश्चित रूप से जो ज्यायमान लिंग है वो करण नहीं हो सकता है। ज्यायमान लिंग क्या है? ज्यायमान मतलब ज्ञात होता हुआ, और ज्ञात होता हुआ लिंग क्या है यहाँ पर? ज्ञात होता हुआ लिंग क्या है? धूम, धूमवान नहीं, धूम। कौन सा लिंग है जिससे आपको ये प्रतीत हो रहा है कि वहां अग्नि है? वो लिंग क्या है? धूम। तो ज्यायमानम लिंगम तु करणम न, क्योंकि यहाँ पर अंतर्निहित बात ये है कि धूम से हमें अग्नि का ज्ञान हो रहा है ना। पर्वतो वह्निमान, और हेतु क्या दिया? धूमत्वात्। तो कह रहे हैं करण तो, हेतु तो धूम बन रहा है, तो उसी से तो हमें ज्ञान हो रहा है। तो कह रहे हैं कि नहीं, वो करण नहीं बनेगा। जो हेतु ये धूम है, क्यों नहीं बनेगा? ज्यायमानम लिंगम तु करणम न ही, तो यहाँ 2 लगा दिए।
निश्चित रूप से जो ज्यायमान हेतु है वो तो करण नहीं ही बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो? तो अगली पंक्ति में कहा अनागतादि लिंगेन न स्याद अनुमिति तदा। यदि हमने उसको हेतु मान लिया, उसको साधन मान लिया धूम को, तो फिर अनागत आदि, अनागत मतलब जो अभी आगत नहीं है अर्थात भविष्यत काल, और आदि शब्द लगाने से भूतकाल, तो भूत भविष्य में उस लिंग से अग्नि का ज्ञान नहीं होगा। अनागत आदि लिंगेन न स्याद अनुमिति, अनुमिति माने अनुमान प्रमाण से ज्ञान नहीं होगा। अगर केवल धूम को ही आपने करण या साधन बना लिया, क्योंकि ये जो शब्द है ज्यायमानम, तो यहाँ पर शानच प्रत्यय आ रहा है ज्यायमान शब्द में। शानच प्रत्यय जो है वो हमेशा वर्तमान में होता है, ठीक है, ऐसा करता हुआ माने वर्तमान काल। तो यदि हमने वर्तमान काल में जो धूम हमें दिखाई दे रहा है उठता हुआ, और उसको ही यदि हमने करण मान लिया, उसी को केवल साधन मान लिया, तो फिर दिक्कत वहां आएगी कि जहां ये धूम क्या हो गया, अनागत, अनागत मतलब आने वाला है, और आदि, अनागत आदि कहा, आदि का मतलब अतीत। जैसे आप यज्ञशाला में गई तो वहां यज्ञ हो चुका है, अब धूम नहीं है वहां पे, लेकिन धूम के अवशेष हैं, धूम किस अवस्था में है, अभी अतीत अवस्था में है, ऊपर काला काला हो रखा है, धूम लगा दिखाई देता है ना वहां पे, और कुछ अंगारे भी गर्म दिखाई दे रहे हैं, या अंगारे भी गर्म नहीं है, अभी केवल आपको वो अतीत काल का धूम दिखाई दे रहा है, धुआं से जो काला हो गया था। तो आप क्या कहेंगे, यज्ञशाला वह्निमती आसीत, ये यज्ञशाला में अग्नि जलाई गई, अग्नि वाली ये थी, मतलब यहाँ यज्ञ हुआ है। तो ये ज्ञान होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो अतीत धूम को देख करके भी ज्ञान होता है। तो यदि आपने केवल वर्तमान धूम को ही कारण मान लिया, हेतु मान लिया, तो ये ज्ञान नहीं होगा फिर अनुमान प्रमाण से, अभी तो होता है। और भविष्यत काल में अनागत, अनागत लिंग क्या है, वहां पर घी रखा हुआ है, समिधाएं रखी हुई हैं, सामग्री रखी हुई है, तो धूम तो है नहीं वहां पर, धूम किस किस रूप में है, अभी अनागत में है वो। तो हम कहते हैं कि यज्ञशाला वह्निमती भविष्यति, यज्ञशाला अग्नि वाली होगी अब, तो ऐसे ज्ञान होता है ना उसको देख के। अगर आपने केवल वर्तमान धूम को ही अग्नि का ज्ञान कराने वाला हेतु माना, तो भूतकाल और भविष्यत काल का अनुमान नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। ज्यायमानम लिंगम तु करणम नहीं, अनागत आदि लिंगेन न स्याद अनुमितिस्तदा। अत्र प्राचीनास्तु व्याप्यत्वेन ज्यायमानम लिंगम अनुमिति कारणम इति वदन्ति तद दूषयति। कह रहे यहाँ जो प्राचीन आचार्य हैं, ये प्राचीन मानते हैं, जो वैशेषिक कार आदि है ना, उनको ये प्राचीन मानते हैं, क्योंकि उसके वैशेषिक के बाद न्याय पढ़ा जाता है, और न्याय का भी अगला रूप ये है, मतलब नव्य न्याय बोलते हैं इसको। और उस समय बौद्धों का प्रचलन और बौद्धों का दर्शन बहुत उत्कर्ष को प्राप्त कर रहा था, तो उनका खंडन करने के लिए न्याय दर्शन और न्याय के ऊपर भी इस नव्य न्याय इनकी रचना हुई। तो ये कह रहे हैं अत्र प्राचीनास्तु, जो प्राचीन आचार्य हैं वो तो व्याप्यत्वेन, व्याप्य होने से, व्याप्य क्या है, धूम, और व्यापक क्या है, अग्नि। तो व्याप्य व्यापक का संबंध धूम और अग्नि में नित्य है। तो कह रहे हैं यहाँ ये व्याप्य होने से, धूम के व्याप्य होने से, ज्यायमानम लिंगम, जो ये धूम दिखाई दे रहा है, इसको ही अनुमिति करणम इति, उसी को ही अनुमिति का करण माना है प्राचीन आचार्यों ने। प्राचीन आचार्य कहते हैं पर्वतो वह्निमान कस्मात् धूमत्वात्, धूमत्वात् मीन्स ज्यायमान धूमत्वात्, जो अभी दिखाई दे रहा है इस हेतु से, तो उन्होंने तो करण इसी को माना है। तो कह रहे हैं अनुमिति करणम इति वदंती,
ऐसा वो तो बोलते हैं, तद दूषयति, तो कह रहे हैं तद दूषयति ज्यायमानम इति, लेकिन ये दोष युक्त है ये हेतु। कौन सा? ज्यायमानम लिंगम। जब वो ये कह रहे हैं ना कि जो वर्तमान में जो धूम दिखाई दे रही है इससे अग्नि का ज्ञान हो रहा है, अनुमान हो रहा है, ऐसा जो प्राचीन आचार्य मानते हैं ये दोष युक्त है। क्यों? लिंगस्य अनुमितिकरणत्वे युक्तिम आह, लिंग का अनुमितिकरणत्व क्या है उसके बारे में युक्ति कह रहे हैं यहाँ पर। तो कहा अनागतादि इति, क्योंकि अनागत आदि में इसका दोष आ जाएगा, जहां कारण अनागत है या अतीत है, आदि कहने से अतीत आ जाएगा। यद अनुमितौ लिंगम करणम स्यात् तदा अनागतेन विनष्टेन च लिंगेन अनुमितिर न स्यात्। यदि अनुमितौ, यदि अनुमान करने में, अनुमान प्रमाण से जानने में, लिंगम करणम स्यात्, और लिंगम भी कैसा? ज्यायमानम लिंगम करणम स्यात्, यदि ज्यायमान लिंग होने लगेगा तो अनागतेन विनष्टेन च लिंगेन, उस लिंग के अनागत होने पर या नष्ट होने पर, नष्ट होने पर माने अतीत में जाने पर, और अनागत मतलब अभी आने वाला है, धूम है नहीं अभी, तो वर्तमान में तो हो जाएगा ज्ञान उससे, लेकिन भूतकाल का या भविष्यत काल का ज्ञान नहीं होगा। अनागतेन विनष्टेन च लिंगेन, उस लिंग के, उस धूम के अतीत में चले जाने पर या तो अनागत काल में होने पर अनुमितिर न स्यात्, फिर अनुमान नहीं होगा। और प्रत्यक्ष देखा जाता अनुमान तो होता है, अनागत का भी होता है, अतीत का भी होता है, उसके नष्ट होने पे भी वह्नि का अनुमान होता है कि यहाँ पर आग जलाई गई होगी, ऐसा दिखता है ना वहां, तो अनुमान प्रमाण से ज्ञान होता ही है ना उसको देखने से। और अनागत का भी ज्ञान होता ही है, जब सारी चीजें रखी हैं तो जल्दी ही यहाँ प्रज्वलित होने वाली है अग्नि, तो ये नहीं हो पाएगा। अनुमितिर न स्यात् इति स्याद् अनुमितिकरणस्य लिंगस्य तदानीम अभावात्, इसलिए ये जो ज्यायमानम लिंगम कहा ये अनुमिति का कारण नहीं होगा, इसमें कारण का अभाव होने से। तो इसमें थोड़ा सा ये हिंदी वाला पढ़ देती हूँ। ज्यायमान, ज्यायमान अर्थात वह्नि से व्याप्य है धुआं, ऐसे व्याप्ति विशिष्ट के रूप में प्रतीयमान लिंग अनुमिति का कारण नहीं बन सकता। यदि अनुमिति में लिंग को कारण माना जाए तब अनुपस्थित एवं अतीत लिंग से अनुमिति नहीं हो पाएगी। तो यहाँ इस प्रसंग में प्राचीन आचार्य व्याप्य के रूप में ज्यायमान अर्थात प्रतीयमान लिंग अनुमिति, प्रतीयमान लिंग अर्थात धुआं, उसको अनुमिति का कारण मानते हैं, अनुमिति का कारण होता है ऐसा कहते हैं, तो उसका खंडन कर रहे हैं ज्यायमान ऐसे कह करके। ज्यायमान लिंग अनुमिति का कारण नहीं होगा। लिंग के इस लिंग माने धूम के अनुमिति के कारण न हो पाने में अब युक्ति बता रहे हैं क्यों नहीं हो पाएगा, अनागत आदि कारण से। यदि अनुमिति में लिंग कारण हो तो अनुपस्थित और विनष्ट लिंग से भी अनुमिति नहीं हो पाएगी, क्योंकि अनुमिति का कारण भूत लिंग उस समय उसका अभाव है, या तो विनष्ट हो चुका है या तो अनागत काल में है। और वास्तव में तो मानस में जो वह्नि व्याप्यवत्ता का परामर्श है तो उससे भी अनुमिति होती है, माने मानस में जो उसका वह्नि की व्याप्यवत्ता है, व्याप्यवत्ता मतलब वह्नि यहाँ थी या तो वह्नि यहाँ आने वाली है, तो मन में ऐसे है ना उसका ज्ञान, तो ये वह्नि व्याप्यवत्ता का जो परामर्श है तो उससे भी अनुमिति होती है, उस ज्ञान से हमें अनुमिति तो होती है, अनुमान प्रमाण से हम जानते हैं, तो उसका अभाव होने लगेगा यदि ज्यायमान लिंग को कारण मानेंगे तो फिर क्या है कारण? तो आगे कहा व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्व धीहि परामर्श उच्यते।
जो व्याप्य है, व्याप्य क्या है यहाँ पे? धूम। तो उस धूम का व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्व धीहि, उस व्याप्य का जो पक्षवृत्तित्व, पक्ष क्या है? पक्ष क्या है? पर्वत, पर्वत पक्ष है। पर्वतो वह्निमान ऐसे कहा ना, तो पक्ष क्या है? पर्वत। और पक्ष में, पक्ष का वृत्तित्व क्या है? पक्ष का, पक्ष में कौन सी वृत्ति है? पक्ष मतलब पर्वत, पर्वत में क्या वृत्ति है? हाँ, नहीं, अग्नि की वर्तमानता, ये कहो, अग्नि है ना वहां पे, तो ये क्या है? पक्ष वृत्तित्व। तो पर्वत वह्निमान है, ये जो ज्ञान, इसको क्या कहेंगे? पक्ष वृत्तित्व धी। पक्ष माने पर्वत, वृत्तित्व माने अग्नि, धी मतलब ज्ञान। तो उस पर्वत के ऊपर अग्नि है, ये जो ज्ञान, इसको क्या कहेंगे? पक्ष वृत्तित्व धीहि। और इसी को ही यहाँ कारिका में क्या कहा? परामर्श उच्यते। उस ज्ञान को ही परामर्श कहते हैं। व्याप्यस्य, व्याप्य का अर्थात धूम का, पक्ष वृत्तित्व धीहि, उस धूम को देख करके मन में क्या आया? पर्वत वह्निमान है, पर्वत पर अग्नि जल रही है, ये जो ज्ञान है, इसको क्या कहेंगे? परामर्श उच्यते। तो अब बताइए, परामर्श किसको कहेंगे? परामर्श किसको कहेंगे? इसी को बोलो ना, व्याप्यस्य पक्ष वृत्तित्व धीहि परामर्श उच्यते। परामर्श क्या होता है? व्याप्यस्य पक्ष वृत्तित्व धीहि, ये है परामर्श। व्याप्यस्य पक्ष वृत्तित्व धी मतलब क्या हुआ? व्याप्ति विशिष्ट जो पक्ष धर्मता का ज्ञान। देखो, जो परामर्श ज्ञान हमें हो रहा है ना, पर्वत वह्निमान है, उसके दो विषय हैं, एक व्याप्ति और एक पक्ष धर्मता। एक तो व्याप्ति इसमें कारण बन रही है, माने पर्वत वह्निमान है, ये जो परामर्श हमें हो रहा है, ये जो ज्ञान हो रहा है, इसमें दो चीजें हैं ना, दो विषय बन रहे हैं इस परामर्श के, दो कारण बन रहे हैं। एक तो व्याप्ति, माने पहले हमने उसमें देखा था ना रसोई घर में कि जब जब धूम होता है तब तब अग्नि होती है, तो ये व्याप्ति। और दूसरा पक्ष धर्मता, जहां से वो अविच्छिन्न मूल धूम उठ रहा है, तो उसको देख करके हमें पता चल रहा है, क्योंकि हमने इन दोनों का नित्य संबंध, नित्य साहचर्य ये रसोई घर में देखा है। तो यहाँ परामर्श के विषय क्या बन रहे हैं? दो चीजें देखी हैं, व्याप्ति और पक्ष धर्मता। अब व्याप्ति भी दो प्रकार की होती है, एक होती है सिद्धांत व्याप्ति, एक होती है अभाववत व्याप्ति। अभाववत मतलब साध्य अभाववत, साध्य का अभाव है जिस व्याप्ति में। साध्य क्या है हमारे लिए? साध्य क्या है? अग्नि। और उसका अभाव कहाँ है? उसका अभाव कहाँ है? अग्नि का अभाव कहाँ है? धूम से तो पता ही लग रहा है, उसका अभाव कहाँ है? जल हृद, कल एक शब्द आया था ना, वहां अभाव है। इसका अभाव आप दूसरा पर्वत नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अग्नि तो सब जगह है ना, दो तरह से अग्नि सब जगह है, एक काल की दृष्टि से, एक संयोग की दृष्टि से। संयोग की दृष्टि से अग्नि कहाँ है? अच्छा चलो कि कोई कुछ भी दृष्टि से नहीं, अग्नि कहाँ है जो आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें अग्नि कहाँ है? पर्वत पर है। पर्वत के ऊपर वो किस संबंध से स्थित है? पर्वत के ऊपर अग्नि किस संबंध से स्थित है?
किस संबंध से पर्वत पर अग्नि स्थित है? संयोग संबंध से। पर्वत के साथ संयोग नहीं है, व्याप्य व्यापक संबंध नहीं हो रहा है वहां पर, वहां संयोग संबंध है। तो कौन से संबंध से स्थित है वो? संयोग संबंध से स्थित है। तो हमें जहां जहां अग्नि कहां कहां और नहीं है, संयोग संबंध से कहां कहां नहीं है? नहीं, पर्वत को छोड़ के अन्यत्र कहीं भी नहीं है, संयोग केवल पर्वत पे है ना। तो संयोग संबंध से अग्नि कहां है? केवल पर्वत के ऊपर है। और कहां नहीं है? पर्वत के अलावा अन्य कहीं भी नहीं है। और काल की दृष्टि से, काल के संयोग से वो वन्नी कहां कहां है? सर्वत्र है। जिस काल में पर्वत के ऊपर अग्नि है, वही काल, उसी काल में सब जगह में है ना। तो काल की दृष्टि से सब जगह है। काल की दृष्टि से तालाब में भी है कि नहीं है? काल की दृष्टि से तालाब में भी है कि नहीं है? अभी चक्कर खा गए आप। कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं है। चलिए अब इसको दूसरे उससे समझाती हूं। व्याप्ति मैंने बताया दो प्रकार की होती है, एक साध्याभाव, एक सिद्धांत वाली। तो साध्याभाव व्याप्ति, अभाववत व्याप्ति कहा उसको। जिसमें साध्य का अभाव होता है उसको कहेंगे अभाववत व्याप्ति। तो इसकी व्याप्ति कैसे बनेगी अभाववत की? यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूम। जहां जहां आग है वहां वहां धूम है। तो ये कैसी व्याप्ति है? अभाववत है ये। क्योंकि जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां सब जगह धूम हो ये जरूरी नहीं है। और सिद्धांत व्याप्ति कौन सी बनेगी? यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि। जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी। अब ये जो अभाववत प्राप्ति मैंने बताई, जिसमें साध्य का अभाव होता है, साध्य क्या है जिसको हमें सिद्ध करना है? वो क्या है? अग्नि। उस अग्नि का अभाव कहाँ है? जल हृद, हृद मतलब तालाब, तो वहां अभाव है। तो वहां पर ये अग्नि नहीं मिलेगी हमें। तो इसलिए जो हमने ये कहा साध्य के अभाव स्थल में ये हेतु नहीं है। कौन सा हेतु? धूमत्वात्, वहां धूम भी नहीं है ना तालाब में। तो वहां पर इसका साध्य का अभाव होने से उस हेतु का न रहना, तो इस व्याप्ति को क्या कहेंगे? अभाववत व्याप्ति या पूर्व पक्ष व्याप्ति। जैसे हमने न्याय दर्शन में पढ़ा तो वहां दो व्याप्ति होती है ना, एक पूर्व पक्षी अपना पक्ष रखता है, एक सिद्धांती अपना पक्ष रखता है। तो ये पूर्व पक्ष व्याप्ति हो जाएगी। अब इसमें देखिए आप, व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्व धी परामर्श उच्यते। तो वो जो व्याप्य है, धूम है, उसका पक्षवृत्तित्व धी, पक्ष माने पर्वत, वृत्तित्व माने उसका वह्निमान होना, और उसका धी मतलब उसका ज्ञान। तो पर्वत वह्निमान है ऐसा जो ज्ञान होता है उसको परामर्श कहते हैं। तो यहाँ पर व्याप्ति विशिष्टस्य पक्षेण सह वैशिष्ट अवगाही ज्ञानम अनुमिति जनकम। अनुमिति का जनक, अनुमिति मतलब अग्नि का ज्ञान कराने वाला, ये कौन है? व्याप्ति विशिष्टस्य पक्षेण सह। व्याप्ति विशिष्ट क्या है यहाँ पर? व्याप्ति से विशिष्ट ज्ञान। व्याप्ति क्या है? जहां जहां धूम वहां वहां अग्नि, ये व्याप्ति हमें मालूम है। और इस व्याप्ति से विशिष्ट ज्ञान क्या है? इस व्याप्ति से विशिष्ट क्या है? हमें धूम दिखाई दे रहा है। तो व्याप्ति विशिष्टस्य पक्षेण सह, पक्ष क्या है यहाँ पे? पर्वत, पर्वत के साथ वो दिखाई दे रहा है। पक्षेण सह वैशिष्ट अवगाही ज्ञानम। वैशिष्ट अवगाही माने
विशेष को प्राप्त करने वाला, अर्थात धूम है तो वहां अग्नि भी होगी। ये जो ज्ञान है ये क्या है? अनुमिति जनकम, ये अनुमिति का जनक है। माने मुख्य रूप से ये है, पहले जो व्याप्ति थी उसका ज्ञान होना चाहिए, दूसरा अभी वर्तमान में जो हेतु है उसका ज्ञान होना चाहिए। दोनों के संबंध का ज्ञान हो तब अनुमान से हमें ज्ञान हो। तो इसको फिर आगे वाले को कल चर्चा करेंगे। अभी समय हो गया, यहीं विराम देते हैं पाठ। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटा कर, भूल दिखाकर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।